इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बाजी, ये ऐसे करते हैं ना कि दीनी लिबादा ओढ़ते हैं, यानी कि दीन का रंग देते हैं, इसको मजहब का रंग देते हैं। ये मजहब में होता नहीं है शामिल। जैसे कि अब मुसलमानों के ही उसके अमलाक को उनको नुकसान पहुंचाया जाता जी है, जी बिल्कुल, यानी यही कि तो हमने इनको शऊर हाँ देना है, सिर्फ, किसी हाँ की सिर्फ जान ये है को, कि किसी हाँ के रंग ऐसा माल दिया को। जाता है कि जैसे ये मजहबी काम है, कोई नेक बिल्कुल काम है ये। बिल्कुल। तो मुसलमान वो है जिसके हाथ, जिसकी जुबान, जिसके किसी भी अमल से किसी दूसरे मुसलमान की जान को, माल को, उसकी इज्जत को नुकसान ना पहुंचे। हर एक इंसान कोई भी काम करते हुए अगर इस हदीस को जहन में रखे तो तभी वो किसी को नुकसान पहुंचाते हुए डरेगा भी, सोचेगा भी कि मेरे नुकसान पहुंचाने का जो तकलीफ का मरकज जो है, कहीं कहीं मेरा कोई दूसरा मुसलमान भाई ना बन रहा हो। सूरह अल बकरा आयत नंबर 192 को देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फा, फिर इन, अगर, इन तहऊ, वो बाज आ जाएं। फातो, इन्ना, बेशक, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, गफूरुन, बेहद बख्शने वाला है, रहीमुन, इन्हा इंतहाई रहम करने वाला है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। ग्रामर से इसको हम देखते हैं। फा यहाँ पर आ रहा है हरफे शर्त, फा आ रहा है हरफे अतफ, यानी जुमला भी चल रहा है। काफिरों की जजा और सजा की बात हो रही है, तो फा अभी जुमला को कंटिन्यू रखा हुआ है इसने। इन हरफे शर्त है। इन हरफे शर्त मुजारे को मजूम करेगा, लेकिन फेल माजी के ऊपर इसका असर नहीं होगा। आगे आ रहा है वो बाज आ जाएं, फेल माजी का, जमा मुजक्कर गायब का, नून हा या इसका रूट वर्ड है। फातो, अब यहां से जवाबी शर्त शुरू होगा, यानी अगर वो बाज आ जाए तो क्या करना है। तो क्या होगा, फातो, इन्ना, यकीनन, हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल, हरफे ताकीद भी है, अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। अल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, इस्मो इन्ना, इस्मो इन्ना मंसूब होगा, खबरू इन्ना मरफू होगा। ठीक है, इस्मो इन्ना मंसूब होगा, खबरू इन्ना मरफू होगा। गफूरुन, रहीमुन, अल्लाह ताला की दो सिफात हैं। ये दोनों सिफात मुबालगे के सीगे हैं। गफूरुन गाइन फारा इसका रूट वर्ड है, और रहीमुन रहामीम इसका रूट वर्ड है। ये दोनों जो हैं ये खबर वन खबर टू कर दीजिए, या इन दोनों को ही एक साथ खबरू इन्ना बना दीजिए। तो ये हो गया इन्ना, हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल, ये हो गया इस्मु इन्ना, हमजा लाम हा इसका रूट वर्ड, और ये दोनों खबरू इन्ना बन गए। ये दोनों सिफतें हैं ना दोनों। बेहद बख्शने वाला, निहायत रहीम है। ठीक है, अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको वाजे करते हैं कि हुक्म दे दिया गया। सबसे पहले हम देखते हैं इन तहाउ क्या है। जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। वो रुक गए, उन्होंने छोड़ दिया, वो बाज आ गए। चूंकि ये जुमला शर्तिया है और इसको बाद में यहां से जजा भी मिल रही है, तो हमें बताया जा रहा है कि अगर वो बाज आ जाएं, यानी कि नमाज और हज की और अरकान पूरे करने की, मस्जिदुल हराम में इजाजत दे दें, ना वहां पर फितना फैलाएं, ना वहां पर मुसलमानों को परेशान करें, तो फिर अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, रियायत रहम करने वाला है। इसका मतलब देखिए कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला हर एक इंसान को सुधरने का मौका देता है। अल्लाह ताला हर एक के लिए जो है वो गुंजाइश रखते हैं। अगर वो बाज आ जाएं, हुक्म तो यही है ना कि जाहिर है कि कुफार अगर मुसलमानों से जंग नहीं करेंगे तो इसका ज्यादा से ज्यादा क्या सिला होगा, मुसलमान उनको मोहलत दे देंगे और वो भी उससे जंग नहीं करेंगे। जो हमें इन तमाम आयात के सिनेरियो में बताया जा रहा है कि जिस जुर्म के अनाद, मुखालफत, जबर, जुल्म, इससे बाज आ जाना। अगर कुरैश इस तरह के काम कर लेते हैं, और फिर उन्होंने किया क्या था, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ही घर से, मक्का से निकाल दिया था। साथ ही बैतुल्लाह से भी मुसलमानों को रोकने से वो बाज आ जाएं, जिसके वो किसी भी पहलू से कभी भी हकदार बाकी नहीं रह गए थे। मक्का के मुतवल्ली बने हुए थे ना, क्योंकि खाना काबा के मुतवल्ली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना था। ये जो बनु हाशिम थे, ये थे। तो ये अब इन्होंने क्या चाल चल दी थी कि एक तो अल्लाह के नबी को पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकाला,
پھر اس کے بعد ان کو حد سے بھی روک دیا کیونکہ وہاں پہ بھی ان کا پورا کنٹرول تھا. تو اس صورت میں پوری صورت میں اگر ہم دیکھیں تو قبلہ کی بحث سے لے کے یہاں تک کی بحث پہ اگر ہم ایک مجموعی نظر ڈالیں تو ایک حقیقت ہے جو کبھی بھی چھپی نہیں رہ سکتی. اور وہ یہ حقیقت کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام بحث جو ہے نا یہ کفار کے اور عام کفار سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق خاص قریش سے بھی ہے، کفاری قریش سے بھی ہے. ان کی اور مسلمانوں کی یہ جو جھگڑا تھا یہ کسی جزوی معاملے کے لیے وقتی طور پہ نہیں تھا، بلکہ تو اصلاً یہ بیت اللہ کی تولیت کے لیے تھا. قرآن کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے اس گھر کی تولیت کے اصل مقصد، اصل حقدار جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں، نہ کہ کفار، نہ کہ مشرکین. مشرکین نے اس گھر کو اس کے بنیادی مقصد کے بالکل خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. اس گھر کا بنیادی مقصد تھا توحید، ایک اللہ کی عبادت، جبکہ یہ بالکل اس کے خلاف شرک کا اور کفر کا ایک گڑھا بن گیا تھا. تو قرآن کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم کی دعا اور وعدہ الہی کی وجہ سے جو کہ آخری نبی کے ذریعے سے اس گھر کی مقصد کی تجدید اور تکمیل ضروری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی نے اس وعدے کی تکمیل کر دی، اور اب یہ لازمی ہے کہ یہ گھر کفار اور مشرکین کے تسلط سے آزاد، کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک ہو کے ملت ابراہیم، اسلام کا مرکز اور تمام اہل ایمان کا قبلہ بھی بنے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اگر وہ باز آ جائیں، یہ تمام حرکتیں چھوڑ دیں جن سے قریش کفار قریش جو تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دیں گے. اللہ کی ذات تو ہے غفور و رحیم. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی